तो दोस्तों फाइनली मैं इस चैनल पे ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और इस सीरीज में आपको मैं कंप्लीट एसएमसी को सिखाऊंगा, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसमें यूज होने वाले सारे टर्म्स को डिटेल में समझना पड़ेगा। जब तक आप टर्म्स को नहीं समझोगे कि इसका क्या मतलब होता है, इसको चार्ट पे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे यूज करोगे इसे, तो ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप एसएमसी को समझ नहीं पाओगे। तो इस ट्रेडिंग सीरीज में सबसे पहले मैं आपको एसएमसी में यूज होने वाले सारे टर्म्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यानी हर वीडियो में छोटी सी क्लिप होगा और उस वीडियो में मैं आपको एक या दो टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार में सारे टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के सर से ऊपर से निकल जाए। इसलिए छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे ताकि आप प्रॉपर अटेंशन के साथ उस क्लिप को देखो और समझो। तो दोस्तों मैं हूं आलोक राज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस न्यू यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडिंग। और ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड फॉर ट्रेडर है और इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड ही कंटेंट आएंगे। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स कॉल्स टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। अब बात करिए दोस्तों कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, कैसे सीखा जाए। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस टर्म्स को ही समझ लेते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इन लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं तो बचा स्मार्ट मनी। अब ये स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी का कोई कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करना है चार्ट पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी होता क्या है। तो देखो स्मार्ट मनी इज नथिंग, स्मार्ट मनी इज जस्ट द फंड यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, यानी बड़े बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं उसके थ्रू जो फंड मार्केट में लगाया जाता है, जो यूज किया जाता है, उसी को स्मार्ट मनी कहते हैं। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स में आप कोई भी हो सकता है, जस्ट लाइक बैंक्स को आप मान लो, हेज फंड्स मान लो, ये सब बड़े प्लेयर्स है। तो ये लोग जब पैसे लगाते हैं ना मार्केट में तो उसी को कहते हैं स्मार्ट मनी, वही फंड को कहते हैं, उसी फंड को स्मार्ट मनी कहते हैं। और उसी स्मार्ट मनी को समझने के तरीकों को हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यानी स्मार्ट मनी कहां लगाया जाएगा मार्केट में, उसी को समझने को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएमसी। तो पॉइंट इज क्लियर कि स्मार्ट मनी होता क्या है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या सर प्राइस एक्शन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दोनों डिफरेंट है। तो देखो दोनों डिफरेंट आप इसको मत समझो, दोनों को समझो कि दोनों एक स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और कुछ लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एनालिसिस मार्केट को देखने का नजरिया होता है। अब क्या थोड़ा माइनर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। जब आप प्राइस एक्शन यूज करते हो ना, तो प्राइस एक्शन यूज जो लोग करते हैं तो उनके लिए इंडिकेटर बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। बिना इंडिकेटर का प्राइस एक्शन हो ही नहीं सकता, यूज ही नहीं कर पाओगे। प्राइस एक्शन यूज करना है तो आपको रैली ऑन करना पड़ेगा इंडिकेटर्स पे। अगर इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहोगे तो प्राइस एक्शन आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो तमाम इंडिकेटर, बहुत सारे फेमस इंडिकेटर है, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम, ईएमए, तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं प्राइस एक्शन वाले। लेकिन वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले वो किसी भी प्रकार के इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। और आप लोग मुझे देखते होंगे कि मैं कभी भी चार्ट पे कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं करता हूं, इंडिकेटर ओपन भी मेरा नहीं होता है, अप्लाई भी नहीं रहता है। तो इंडिकेटर को देखकर ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूं। रीजन क्योंकि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले लोग इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, वो जनरली यूज करते हैं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, बॉस कहां हो रहा है, चॉक कहां हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कहां हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैप कहां हुआ है। तो इन सभी चीजों को देखकर ट्रेड प्लान करते हैं। और प्राइस एक्शन वाले ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या कहां पे एंट्री करना चाहिए, वो सब डिपेंड करता है उनके इंडिकेटर पे। वॉल्यूम को देखकर वो एंट्री करेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, चलो अब एंट्री कर लिया जाए। बट वॉल्यूम दिखने के बाद वो एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन एसएमसी वाले वॉल्यूम वगैरह को नहीं देखते हैं। सिंपल जानते हैं कि इस जगह पे वॉल्यूम आएगा, उनको पता होता है कि इस जगह पे वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आने के बाद वो एक्शन नहीं लेते हैं, वॉल्यूम आने से पहले एक्शन लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल वो काम करते हैं स्मार्ट मनी पे कि कहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो कहां किस जगह पे स्मार्ट मनी को मार्केट में लगा सकते हैं। तो उस जगह पे वो अपना पैसा, अपना ट्रेड ओपन करते हैं जहां स्मार्ट मनी लगाया जाता है। तो ये बेसिक चीज को इस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग से पहले कौन से बेसिक
टर्म्स है, जिसको सबसे पहले समझना है तो वो सारे टर्म्स की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।